क्या तुमने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब ना इंटरनेट था, ना टेक्नोलॉजी, ना मॉडर्न साइंस, तब भी इंसान जीवन के इतने गहरे सवालों के जवाब कैसे खोज पाया? हम कौन हैं? यह संसार कैसे बना? और आखिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? शायद इन्हीं सवालों की खोज से जन्म हुआ वेदों का। वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, वे इंसान की चेतना की सबसे प्राचीन आवाज हैं। ऐसा कहा जाता है कि वेद किसी इंसान ने लिखे नहीं, बल्कि ऋषियों ने उन्हें गहरी ध्यान अवस्था में सुना था। इसीलिए उन्हें कहा गया श्रुति, यानी वह ज्ञान जो सुना गया। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और हर वेद जीवन के एक अलग रहस्य को समझाता है। सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें प्रकृति, ब्रह्मांड, अग्नि, सूर्य, हवा और जीवन की शक्तियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद हमें सिखाता है कि इंसान प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि उसी का हिस्सा है। आज इंसान प्रकृति को जीतना चाहता है, लेकिन ऋग्वेद कहता है, प्रकृति को समझो, उसके साथ चलो। दूसरा है यजुर्वेद। यह वेद कर्म और अनुशासन की बात करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन सिर्फ सोचने से नहीं बदलता, सही कर्म भी जरूरी है। यजुर्वेद कहता है, हर कर्म का प्रभाव होता है। जो ऊर्जा तुम दुनिया में भेजते हो, वही किसी न किसी रूप में वापस लौटती है। तीसरा है सामवेद। इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। सामवेद हमें ध्वनि और कंपन की शक्ति समझाता है। शायद इसी वजह से जब कोई मंत्र शांति से बोला जाता है, तो उसका असर सिर्फ कानों पर नहीं, मन पर भी पड़ता है। क्योंकि ध्वनि सिर्फ आवाज नहीं होती, वह ऊर्जा भी होती है। और चौथा है अथर्ववेद। यह वेद जीवन के प्रैक्टिकल पहलुओं की बात करता है। स्वास्थ्य, मन, शांति और इंसान के दैनिक जीवन से जुड़ी बातें सब इसमें मिलती हैं। अथर्ववेद हमें सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि जागरूक होकर जीना है। और फिर इन वेदों का सबसे गहरा भाग आता है उपनिषद। उपनिषद एक सवाल पूछते हैं, तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ यह शरीर हो? अगर शरीर ही तुम हो, तो बचपन वाला शरीर कहाँ चला गया? अगर विचार ही तुम हो, तो हर दिन बदलते विचारों में असली तुम कौन हो? वेद कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक चेतना है जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। उसे कहा गया आत्मा। और सबसे अद्भुत बात, वेद कहते हैं कि वही आत्मा पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। यानी तुम इस यूनिवर्स से अलग नहीं हो, तुम उसी का हिस्सा हो। लेकिन आज की दुनिया में इंसान बाहर इतना भाग रहा है कि उसे खुद की आवाज सुनाई ही नहीं देती। फोन, सोशल मीडिया, कंपटीशन,
कंपैरिजन, इन सब के बीच इंसान खुद से दूर होता जा रहा है और शायद इसीलिए आज इतना स्ट्रेस है, इतनी बेचैनी है, इतना खालीपन है। वेद हमें भागना नहीं सिखाते, वे हमें रुकना सिखाते हैं। कुछ देर शांत बैठना, अपनी सांसों को महसूस करना, अपने मन को देखना, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है। शायद इसी वजह से हजारों साल बीत जाने के बाद भी वेद आज भी जीवित हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल गई, इंसान का जीवन बदल गया, लेकिन इंसान के सवाल आज भी वही हैं। मैं कौन हूँ? सच्ची शांति कहाँ है? और क्या जीवन में इससे भी कुछ ज्यादा है जो आंखों से दिखाई नहीं देता? शायद इन सवालों के जवाब बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपे हैं। अगर आपको ऐसी डीप स्पिरिचुअल ऑडियो बुक्स पसंद हैं, तो वेदांत वाणी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ज्ञान की बात नहीं करते, हम खुद को जानने की यात्रा पर निकलते हैं।